जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं काफी मुश्किल भरा है, और एक अलग सी मायूसी, थोड़ा अकेलापन सब महसूस कर रहे हैं। एंड अच्छा लगता है जब ये कहता है कोई कि आप अकेले नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो मानते हैं कि म्यूजिक वो साथी है जो हमें अकेला नहीं रहने देता है। विच इज वाई एमएक्स प्लेयर की एक कैंपेन है जहां पर आपके पसंदीदा कलाकार कुछ ही देर के लिए सही लेकिन अपने म्यूजिक के लाइव परफॉर्मेंस से हमें ये महसूस कराएंगे कि इस मुश्किल वक्त में हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक परफॉर्मर की, अंकुर तिवारी, हु इज अ सॉन्ग राइटर, हु इज अ डायरेक्टर, हु इज अ प्रोड्यूसर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब ही इज वन मेनी मैन इन वन मैन। बहुत सारी कलाएं हैं उनमें। अंकुर से हम आज बात करेंगे। सो पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स में अंकुर, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, बहुत सारी कलाएं एक इंसान के अंदर हैं, लेकिन अंकुर अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं अपने आप को एक कहानीकार की तरह देखता हूँ और कहानियाँ सुना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। चाहे वो स्क्रिप्ट लिखना हुआ, डायरेक्शन हुआ, गाने लिखना हुआ, चाहे स्टोरीज़ को आगे बढ़ाना हुआ किसी तरीके से। और जो लोग बाहर से देखते हैं उनको लगता है मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं एक ही काम कर रहा हूँ कि कहानियाँ सुनाओ और लोगों तक पहुँचाओ। हाँ, लेकिन आपकी कहानी सुनाने और बताने का जो तरीका है वो अलग है। कहीं वो एक फिल्म की रूपरेखा ले लेता है, तो कभी वो एक गाने की रूपरेखा ले लेता है, या फिर कभी वो एक अच्छी सी पोयम की शक्ल ले लेता है। तो तरीके आप बहुत अलग अलग ढूंढ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरे को लगता है कि हर कहानी की एक मंज़िल होती है, वो एक रूप में बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कई बार आपने भी शायद देखा हो कि एक किताब आपने पढ़ी हो, आपको बहुत अच्छी लगी, उसकी फ़िल्म बनी है, पर आपको फ़िल्म इतनी पसंद नहीं आई। या हाँ कोई किस्सा जो है वो दोस्तों के बीच में बैठ के सुनाया जाता है, उसमें जो मज़ा आया वो अगर प्रिंट हो जाए तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। जी। तो आई फ़ील लाइक हर हर कहानी का एक अलग तरीका होता है। मैं वो ढूँढने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब लोगों को मिले तो ऐसा रहे कि उनके ज़हन में रहे ज़्यादा अरसे तक। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कैंपेन की अगर हम बात करें एमएक्स प्लेयर की, तो थोड़ा उसके बारे में इलाबोरेट कीजिए। तो ये कैंपेन की जब मुझे कॉल आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ देख के कि इतना सोशली रेलेवेंट, सिंपल येट सोशली रेलेवेंट चीज़ उन्होंने उठाई है। वो है स्टे एट होम, स्टे टकाटक इज़ यू टू स्टे टकाटक एंड स्टे पॉजिटिव, बट स्टेइंग होम पार्ट रियली कॉट माई अटेंशन बिकॉज इट्स सच अ सिंपल थिंग कि इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर लोड इतना बढ़ रहा है और कई बार अपने आप को हम हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम्म। आई थिंक लोगों को एहसास करना चाहिए कि घर में रह के, बाहर ना जाके, ऐसे वक्त में उनका कंट्रीब्यूशन अमूल्य है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से पब्लिक सर्विस को, कि वो सेफ़ रहें खुद भी और बाकियों को भी सेफ़ रखें जी। खुद घर में रह के। हमारा तो छोटा सा काम है, हम उनके लिए कुछ म्यूज़िक बजाएंगे और विल इंसेंटिवाइज उनके लिए कि वो घर में रहें तो शायद थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं। बट आई थिंक दिस लिटिल हेल्प पीपल शुड रियलाइज इज़ अ बिग हेल्प एंड दैट विल गो फार। करेक्ट, करेक्ट। एंड ऑल्सो मैंने देखा है कि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बढ़ चढ़ के ना अपने अपने लेवल से फंड रेजिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हैं जो इस तरह की फंड रेजिंग कैंपेन्स का हिस्सा हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी ऐसे काफी सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं। हाँ, आई थिंक लाइक वो कैंपेन्स का इस समय दैट्स द लीस्ट यू कैन डू, घर से रह के, कि यू कैन हेल्प एंड यूज़ योर इन्फ्लुएंस इन द करेक्ट वे। या इवन इन दिस, हमारे जो ये एम एक्स टकाटक में स्टे एट होम एंड स्टे टकाटक कैंपेन जो है, उसमें भी एक लाइव लिंक होगा, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। अगर हमारा गाना पसंद आता है तो मे बी भावों को कैप्चा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दें और ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचे। बट हमारा I think not as a celebrity, as a human being, I think everybody is feeling कि किसी तरह वो हम लोग अपनी privileges को यूज़ कर सकें। हम्म। हम लोग privileged हैं कि हमारे घर में घर है, खाने को है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम अगर एक कैंपेन कर सकते हैं जिससे लोग पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किसी कैंपेन में खुद पैसे कंट्रीब्यूट करके, या अपने अगल बगल में, चाहे आपके बिल्डिंग में गार्ड हों, चाहे बगल में दुकानदार हों, उनकी सपोर्ट करके, लोकली सपोर्ट करके जितनी भी मदद कर सकें। इस समय वक्त वही है और ऐसा ही वक्त है कि हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। एंड अच्छी बात ये है कि ह्यूमैनिटी ओवरऑल अगर हम देखें तो आई थिंक अपलिफ्ट हुई है। बहुत सारे लोग जो अनजान हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और मतलब एक बार सोच भी नहीं रहे हैं वेदर दे नो दैट पर्सन, उनका कोई पर्सनल कनेक्शन है या नहीं है। सो ऐसी भी बहुत सारी अच्छी चीजें सामने आ रही हैं। आई थिंक दैट्स गुड न्यूज फॉर ह्यूमैनिटी इन टोटल। दैट्स अमेजिंग। आई रियली हैव अ लिस्ट ऑफ कोविड फ्रेंड्स, लाइक जिन लोगों को मैं पहले बिल्कुल नहीं जानता था, और ऐसे ही मदद करते करते बाकी लोग मिले जो इतना बेहतर काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनको देख के जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था पहले, और शायद अगर ऐसा नहीं होता मैं कभी उन लोगों के बारे में जान भी नहीं पाता। और आई एम सो हैप्पी देयर आर नो सो मेनी पीपल हु आर आउट देयर सेल्फलेसली working hard and helping everyone out, and it gives me faith in humanity. एग्जैक्टली अच्छा, फेथ की जहां बात है तो एवरीबडी बिलीव्स दैट ये एक फेज है, खत्म हो जाएगा। जैसे हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पिरिट्स थोड़ी सी डाउन है, जिन्हें बहुत नुकसान भी हुआ है। बट अगर मैं आपकी बात करूं, हाउ हैज दिस होल सिचुएशन अफेक्टेड यू एज अ पर्सन, एज अ परफॉर्मर, एज अ क्रिएटिव थिंकर? I'll be honest, it's been a very tough time. It's been very low. हर रोज़ आप सुबह उठते हैं, आपको एक खबर मिलती है जिससे आपका दिल दहल जाता है। बट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड एज एन आर्टिस्ट, लाइक मेरे को कहीं से एक गिफ्ट मिला है। इसमें आई ट्राई एंड वेंट आउट थ्रू माई क्राफ्ट, थ्रू माई आर्ट। आई ट्राई एंड राइट अबाउट इट, आई ट्राई एंड सिंग अबाउट इट, और उसके थ्रू इट्स ऑलमोस्ट लाइक माई क्राफ्ट इज़ लाइक माई थेरेपी। जब मैं क्या कहते हैं हमारे इसमें MX टकाटक शो में बजाऊंगा भी, तो मेरे लिए एक तरह की थेरेपी है वो, कि ना कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बजाऊंगा, बट ख़ुद भी गाते टाइम एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जब आप टाइम और स्पेस की इक्वेशंस भूल जाते हैं और आप बिल्कुल खो जाते हैं उसमें। और आई थिंक मेरे लिए खासकर पर्सनली ऐसा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं तो नहीं गुजर पाता। और आई फील जो लोग खुद क्रिएट नहीं करते उनके लिए हम ऐसे शोज़ करके मे बी वी कैन क्रिएट ऐसा माहौल जिसमें वो टाइम और स्पेस को भूल जाएं, एक बार को एक तरह के मेडिटेटिव जोन में घुस सकें और अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दे सकें। बिल्कुल। एंड इन फैक्ट आप अपनी बात कर रहे थे तो आपके जितने गाने आपने जो खुद परफॉर्म किए हैं, मैंने जितना देखा है, एक ईज मैंने महसूस की है, जैसे आपको कोई जल्दी नहीं है, आप गा रहे हैं लेकिन वो गाना फिनिश करने की आपको कोई जल्दी नहीं है, आप एक वर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, you're taking pauses। तो आई थिंक दैट्स सिंपली यूनिक एंड वेरी 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 इंस्पायरिंग, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। मैंने एक गाना लिखा था पिछले साल इस लॉकडाउन में, उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि हमें आहिस्ता चलना है, तुम्हें है वक्त की कमी, जो खामोशी में हरकत है वो शोर गुल में है नहीं। आई थिंक उसी में आपको समझ में आ जाता है कि कई बार हमें जो पैंडेमिक से सीखने को मिला है हमें, कि एक बार को हम जो दौड़ में व्यस्त हो गए थे, एक बार को अगर थम जाएं, चलते चलते रुक जाएं, चाहे एक पल के लिए ही थमें, एक नोटिस करने लग जाते हैं आसपास क्या हो रहा है। आई थिंक हम लोग अपने आजकल ऊपर देखने की जगह नीचे देख के चलते हैं आजकल अपने फ़ोन्स के अंदर, तो एक बार ऊपर देखने का मौका मिला है। और आई थिंक नेचर भी हमको बता रहा है कि हमें एक पल को थमना चाहिए और एक पल को रुकना चाहिए। इस दौड़ में इस दौड़ से थक जाएंगे हम वरना। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड आई थिंक ये लेसन ऐसा है जो अभी नहीं सीखा शायद तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कि वो उनको समझ आ जाए ये बात। तो अच्छा है अगर आपके गानों के और उनके अल्फाजों के जरिए ही लोगों को ये बात समझ आए। बट अदर देन दैट ऑल्सो, मतलब इस पैंडेमिक की सिचुएशन के पहले भी जितने आपने सॉन्ग्स लिखे हैं, अगर उनको भी देखें, एक सिंप्लिसिटी, एक ऑनेस्टी है आपके जो शब्द होते हैं उनमें, तो वो वेयर यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम? बिल्कुल ऐसे ही, लाइक आई ऑलवेज फील दैट आई the moment I start writing a song, that life has prepared me and brought me to that moment to write that song. It's life, it's people, these conversations what you and I are having, meeting people, talking to people, reading books, listening to stories, and that's what you use the word honesty। एक तरह को मैं मानता हूँ ज़रूरी है वो honesty है, क्योंकि वो ज़िंदगी से ही आए हैं गाने,
वो ऐसे कहीं से प्रकट नहीं हुए वो आते हैं लोगों से बातें करते हुए, लोगों से मिलते हुए, कहानियाँ सुनते हुए, किताबें पढ़ते हुए, लगता है एक एहसास आता है, और इस एहसास से कई कई बार अल्फाज मिल जाते हैं और वो गाने बन जाते हैं। तो ऑनेस्टी तो आएगी ही उनमें, क्योंकि वो ज़िंदगी से ही आए हैं गाने। ओके। एंड जिंदगी की जर्नी की अगर बात करें, सो फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी ग्रेड, ऑलमोस्ट ग्रेड, टू दिस पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ, तो ये सफर जो है, ये ट्रांजिशन जो है, ये कैसे कब हुआ? ये मुझे खुद भी कई बार यकीन नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं जो अब बन गया हूँ काफ़ी अलहदा हूँ उससे जो निकला था अपने घर से कई सालों पहले। रोज़ आप कुछ सीखते हैं, रोज़ कुछ चीज़ें बदलती हैं, आप खुद भी बदलते हैं। पर आई थिंक एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है एक ज़िंदगी में विश्वास। एक जो पैशन था शुरू से, चाहे अनजाने में ही कैसे मैंने सोच लिया कि गाने का ही प्रोफेशन बना लेना चाहिए। वो हो गया किसी तरीके से, और उसी को फॉलो करते करते आज यहाँ पहुँच गए। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता, अगर आज मैं अपने कॉलेज वाले सेल्फ से मिलूँगा तो मुझे स्ट्रेंजर सा लगेगा वो। अच्छा, लेकिन ये जो जर्नी है, इसमें आपने काफी चेंजेस देखे होंगे, बिकॉज आपने जब पहला अपना जो रिकॉर्ड किया था, तो आपने वो कैसेट में अपने उसके कॉपी बनाए थे और लेबल्स में ये शेयर किए थे, सर्कुलेट किए थे, टू दिस डेट टुडे, जहां पर डिजिटली और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये जो ट्रांजिशन है, एक तो ये आपको कैसा लगता है, और दूसरा हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो इंडी म्यूजिक सीन आपको लगता है ग्रोथ के लेवल पे जा रहा है? अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस बात में कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। जब मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मैं उसके दुनिया में दाखिल हूँ, तब तो एक बेवकूफ़ ही सोच सकता था ऐसा। उसमें कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं थी। सिर्फ एक जुनून था, वो भी एक अंधा जुनून था, उसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं था। तो उसमें मैं कैसे घुसा, शायद आज मुझ में शायद इतनी हिम्मत ना हो। पर जो आप कह रहे हैं, इवन टेक्नोलॉजी वाइज इतनी चीज़ें बदली हैं, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं भी हूँ, पर सीखने को बहुत कुछ मिला है। एक जो माध्यम मिल गया है डिजिटल वर्ल्ड से, जैसे आज रात को जब मैं परफॉर्म करूँगा, ये पहले बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं था। मतलब मन में सोच भी नहीं सकते कि इतने लोगों के लिए कैसे हम बजा सकते हैं गाने अपने लिविंग रूम में बैठ के। पहले हम लोग जब लिविंग रूम्स में बजाते थे लोगों के लिए जाके, दिल्ली में था मैं, बरसातियों में गाने गाता था दोस्तों की, जाके करीब इक्के दुक्के 7 8 9 10 11 12 लोग होंगे, उनके लिए गाते थे, खुश रहते थे और बढ़िया रहता था, माहौल बनता था। पर अब आजकल जो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं हम लोग, हज़ारों की मात्रा में लोग आ जाते हैं घर में बैठे, तो और वो घर में ही बैठे होते हैं, कांच की दीवार होती है बस बीच में, पर ऐसा लगता है कि सामने ही बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, पर एक अद्भुत दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं। उसके जितना मज़े ले सकते हैं हम लेने चाहिए हमको। I feel that I really believe in this quote that the grass is greener wherever you water it. So I feel that I want to water it into in places where I can see some nice fun things happening, how we can use it, and how I'm going to use it tonight in the concert, the MX Takatak concert. I'm really excited about it, that I can use this technology to really enable people to stay safe at home. And I feel that probably 20 years back when I started, probably I couldn't have done it like that then. Correct. And obviously everybody is also hoping for that, because a lot of people, as I said, म्यूजिक को बहुत अलग अलग तरीके से हमने परिभाषित किया है। कोई इसे फूड फॉर लव कहता है, कोई इसे एक थेरेपी कहता है, कोई इसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कहता है। आज के दौर की अगर मैं बात करूं, तो मैं तो इसे डिफाइन करूंगी कि ये वो मलहम है, जो इस दर्द से जो सब गुजर रहे हैं उसको लगाने के काम आएगा। So I think, obviously, me included, everybody is looking forward to what is going to happen, when you are going to be there performing live. उसके पहले जो इस वक्त इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं फायदा उठाना चाहूँ, तो अगर आपका मेरा वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स है सबसे पीछे हम खड़े, so वो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं तो। आप do you have 2 minutes? I'll have to tune my guitar. मैं अभी जयपुर से वापस आया हूँ, तो मैंने अपना
गिटार ट्यून नहीं किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि गिटार ट्यून है कि नहीं, अगर ट्यून हो जाता है तो अदरवाइज आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। Okay. जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम ही, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम ही, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, है आसान जानना, खुद से जो अगर तुम पूछो, है हम तुम्हारे के नहीं। तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। Sorry, the guitar was little Wow. out of tune, but चलता है इतना। No, but trust me on this, अंकुर, पहली दफा ये गाना सुन के जो मुझे इससे प्यार हुआ था, आज भी वही जादू है। So thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत रिक्वेस्ट शुक्रिया। को मानने के लिए। Lastly, before going, is there any message जो हमारे माध्यम से आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? सिर्फ एक ही मैसेज है, जो हमारे शो का भी मैसेज है, स्टे एट होम एंड स्टे टकाटक, स्टे पॉजिटिव, स्टे देयर आर लॉट ऑफ बैड न्यूज़ हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीफ अराउंड, but I think if you keep a positive attitude, you can help everyone, pull somebody out who's drowning in grief up. And I think that's what we need to do, is we need to look out for ourselves, and we need to look out for people around us, even strangers, and lend that helping hand and contribute by staying at home. Wow, that's so very nicely put. And thank you very much for this interview. I really had a great time. Thank you. I hope all the best for the concert and, of course, for everything that you do in life. And please stay safe. Thank you. Hope to see you there. Yeah. Bye. Thank you. Bye-bye.